नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुरातत्व के सबूत में। आज हम देखेंगे महाबोधि महाविहार के बारे में भारत सरकार क्या कहती है। यूनेस्को में भारत सरकार की ओर से नामांकन किया है 29 जून 2002 में। उस वक्त पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी थे। आप यूनेस्को के पेज पर जाके चेक कर सकते हैं। स्थल का नाम है बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर। विश्व विरासत समिति का निर्णय। विश्व धरोहर समिति के 26वें सत्र की रिपोर्ट से उद्धृत। 1. 5वीं से 6वीं शताब्दी का भव्य 50 मीटर ऊंचा महाबोधि मंदिर अत्यधिक महत्व का है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद सबसे शुरुआती मंदिर निर्माणों में से एक है। यह उस युग में पूरी तरह से विकसित ईंट मंदिरों के निर्माण में भारतीय लोगों की स्थापत्य प्रतिभा के कुछ प्रतिनिधित्वों में से एक है। 2. महाबोधि मंदिर भारत में प्रारंभिक ईंट संरचनाओं के कुछ जीवित उदाहरणों में से एक है, जिसका सदियों से वास्तुकला के विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। 3. महाबोधि मंदिर का स्थल बुद्ध के जीवन और उसके बाद की पूजा से जुड़ी घटनाओं के लिए असाधारण रिकॉर्ड प्रदान करता है, खासकर तब से जब सम्राट अशोक ने पहला मंदिर और स्मारक स्तंभ बनवाया था। 4. वर्तमान मंदिर गुप्तकाल के अंत में पूरी तरह से ईंटों से निर्मित सबसे प्रारंभिक और सबसे भव्य संरचनाओं में से एक है। नक्काशीदार स्टोर वॉल स्ट्रेड पत्थर में मूर्तिकला राहत का एक प्रारंभिक उदाहरण है। 6. बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर का भगवान बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध है। यह वह स्थान है जहां उन्होंने सर्वोच्च और पूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी। संक्षिप्त विवरण। महाबोधि मंदिर परिसर भगवान बुद्ध के जीवन और विशेष रूप से ज्ञान प्राप्ति से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। पहला मंदिर सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था और वर्तमान मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी का है। यह पूरी तरह से ईंटों से निर्मित सबसे पुराने बौद्ध मंदिरों में से एक है, जो गुप्तकाल के अंत से भारत में अभी भी खड़ा है। राज्य, प्रांत या क्षेत्र: बिहार राज्य, पूर्वी भारत। महाबोधि मंदिर परिसर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित करने के लिए आवेदन। पर्यटन विभाग, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित। 1. संपत्ति की पहचान। देश: भारत। राज्य, प्रांत या क्षेत्र: बिहार राज्य, पूर्वी भारत। डिस्ट्रिक्ट: गया, टाउन: बोध गया। संपत्ति का नाम: बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर। इस स्थल को लोकप्रिय रूप से बोध गया के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वह वन क्षेत्र जहाँ बोध गया स्थित था उसे उरुविल्व या उरुवेला कहा जाता था। इस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद इस स्थल को विभिन्न नामों से पुकारा जाने लगा, जो हमेशा के लिए इस ऐतिहासिक घटना पर आधारित रहे। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के 2 शताब्दियों के भीतर उर्वेला नाम का प्रयोग बंद हो गया और उसके स्थान पर 4 अन्य नाम रखे गए। संबोधि, जिसका अर्थ है पूर्ण ज्ञान। बोधिमंदा, जिसका अर्थ है बोधि वृक्ष के आसपास का क्षेत्र जिसके नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए। वज्रासन, जिसका अर्थ है हीरा सिंहासन। और महाबोधि, जिसका अर्थ है महान ज्ञान। 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक इसे संबोधि कहा जाता था।
वास्तव में इसी नाम से सम्राट अशोक ने बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल को संबोधित किया था और अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में 260 ईसा पूर्व में इस स्थल की तीर्थयात्रा की थी। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा है कि बोधगया मंदिर को 7वीं शताब्दी में बोधगया आने वाले चीनी यात्री वेनसोंग ने महाबोधि के नाम से जाना जाता था। पूर्वी भारत में पाल वंश के शासनकाल के दौरान 13वीं शताब्दी में भी इसे इसी नाम से जाना जाता था। 1861 में जब मंदिर की खुदाई की गई और उसका जीर्णोद्धार किया गया, तब इसे लोकप्रिय रूप से बुद्ध गया या बोध गया कहा गया।